भगवान विष्णु ही हैं। एक बात याद आ रही है बिहारी जी, सुनाऊं क्या? एक बार क्या हुआ, श्री भृगु जी महाराज, भृगु महाराज, भृगु ने कहा ये तीन देवताओं का नाम बड़ा सुना है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, जरा ये तो देखो इनमें सर्वोत्तम कौन है। परीक्षा के लिए चल बसे। अब परीक्षा के लिए जाते हैं तो शंकर भगवान के यहां जाते जाते ही महाराज देखा तो शमशान घाट में चिता भस्म लेपा, चिता की भस्म लगाई हुई है, आप आगाम्बर पहनावा नंग धड़ंग, बोले अमंगल है ये तो शंकर। तो कैसे बेटा, देखो अमंगल बोल दिया। अब अमंगल बोल दिया तो आपको बता कि भगवान शंकर को क्रोध आ गया, भागे भागे गए। ब्रह्मा जी के पास जाए तो ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, रघु ने प्रणाम किया ही नहीं, ऐसे बैठ गए। ब्रह्मा को क्रोध आ गया, अरे तू मुझे प्रणाम नहीं करता, बड़ा विद्वान मालूम पड़ रहा है, पर तुम भी फेल हो गए। दौड़े 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 महाराज भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। भृगु, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, मां जन दबा रही है। भृगु दौड़ते 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 जाके महाराज ने प्रणाम किया है, ना दंडवत किया है, और अपना जो पैर है उस पैर से महाराज छाती के ऊपर प्रहार किया। छाती पे जो प्रहार किया, भगवान श्री विष्णु ने कहा, ए ब्राह्मण देवता, मेरी छाती बड़ी कठोर है, तेरा चरण बड़ा कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लग गई है, जरा विचार कर ले। भृगु पानी पानी हो गया। भृगु ने कहा, यदि पूजने योग्य है, यदि जपने योग्य है तो केवल भगवान विष्णु है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मी कांतं कमल नयन योग विद्या वंदे विष्णु भवभय हरिणो सभी लोगों के नाथ के नाथ भगवान श्री विष्णु हैं, उनको प्रणाम। सज्जनों, एक विष्णु की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। प्रभु ने कहा तुम पूजन करते हो, हम आप जो पूजा करते हैं ना, विधि से नहीं करते, अविधि पूर्वक करते हैं। किसी की भी पूजा करोगे तो पूजा तो भगवान विष्णु की होनी है। कोई पेड़ की, पौधे की, देव की, जहां जहां पूजा करते हो वो मिलनी तो वही है, लेकिन वाया वाया मिलेगी। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तो कहा डायरेक्ट चले जाओ ना, सीधे सीधे, यहाँ कोई बीच में किसी देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं, तुम तो सीधे चले जाओ और सीधे जाओ, वहीं भगवान बैठे आपको मिलेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, जो अनन्य, अनन्य का मतलब आप समझते होंगे, अनन्य का मतलब न अन्य अनन्य, एक के अलावा दूसरा तुम्हारे सामने कोई नहीं आए। एक कौन है वो भगवान विष्णु। एक के अलावा दूसरा आपकी आंखों के सामने कोई नहीं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरी ओर देख के जो मेरे को बजता है, उसका भार मैं स्वयं वहन करता हूं। प्रभु ने कहा एक पैर चल के देख ले, 10 कदम चलूंगा, 10 चल के देख ले, 50 कदम चलूंगा, लेकिन एक बार तू मेरे सामने आके दे। एक प्रश्न और था, वो क्या था? बोल भगवान के अवतार कितने?
तो यहां लिखा है, जब जब हो ये धर्म के भाने, जब जब हो ये धर्म के भाने, बढ़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी। तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा। ओ हरि कृपा निज सजन पीरा, हरि कृपा निज सजन पीरा। जब जब हो धर्म के हानि, आ, जब जब हो धर्म के हानि, धर्म के हानि, धर्म के हानि, धर्म के हानि। पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धारे प्रभु विविध शरीर। कब कब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निज सजन पीरा, हरि कृपा निज सजन पीरा। जब जब हो ये धर्म की हानि, धर्म की हानि होती गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कोई न कोई रूप से श्री हरि अवतार लेके आते हैं। ये गीता जी में लिखा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य, धर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय ये साधूना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। शास्त्र के परिपक्ष में देखा जाए तो 24 अवतार है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन का है। दूसरा अवतार सज्जनों आपको बताऊं श्री वाहरा भगवान का, तीसरा संत नारद का, चौथा नर नारायण का, पांचवा भगवान कपिल का है, छठा श्री दत्तात्रेय का है, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां श्री ऋषभदेव महाराज का अवतार है, नवां पृथु का है, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां सज्जनों कश्यप है, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहनी, 14वां श्री नृसिंह भगवान का अवतार है, 15वां श्री वामन भगवान का, 16वां परशुराम भगवान का अवतार है, 17वां महर्षि वेदव्यास का है, 18वां श्री परशुराम का है, 19वां श्री बलराम का है और 20वां श्री कृष्ण का अवतार है। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां होने वाला कल्कि अवतार। लेकिन हमारे महाराज श्री कहते हैं हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा, काहे सो नहीं बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। गाइए आनंद लीजिए, हरि बोल। हरि अनंत हरि कथा अनयता,
हरि की कथा अनंत है, लेकिन देखो अवतार 24 हुए हैं। मुझे कोई पूछे कि महाराज जी इन 24 अवतारों से हम और आपसे कौन जुड़े हुए हैं, तो मैं तो यही कहूं, आपसे हमसे जुड़े हुए तो एक राम कृष्ण दो ही है, एक राम दूसरे कृष्ण। कोई पूछे महाराज ये दोनों में फर्क है क्या, राम अलग है कृष्ण अलग है क्या? नहीं, दोनों एक है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चंपलता। वस्तुतः दोनों एक है। कलाकार जी से निवेदन करूं, यदि राम जी से किसी ने कोई परिचय पूछा, राम जी आ रहे हो, और राम से कह दिया अरे राम आप अपना परिचय बताओ, आप अपना एक बार परिचय बताओ, एक बार परिचय, तो राम एक ही परिचय देंगे, दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मेरा नाम राम है। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, राम ने कभी नहीं कहा कि मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, लेकिन इस सच्चाई को भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं छुपाया। श्री कृष्ण से कोई परिचय पूछता है तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विशेष हूं, मैं परब्रह्म हूं, आओ मेरी शरण में। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। तू मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, एक बार मेरी शरण में आ जाओ। मामेका शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं एक बार मेरी शरण में आओ। लेकिन कृष्ण ये सच्चाई नहीं छुपाते हैं। राम कहते हैं केवल मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र। सज्जनों, आपसे निवेदन करूं, हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना क्यों करते हैं? एक बार श्री वेद व्यास, अच्छा पहले ये बताओ, श्री व्यास जी का नाम व्यास क्यों पड़ा? दूसरे वक्ता नहीं बताएंगे। इनका नाम पहले था बादरायण। क्या नाम था? बादरायण। बद्री के वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या करी, बद्री फल खाया, और बद्री फल खा के बद्री वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करने के बाद नाम बादरायण पड़ा। बद्री फल जानते हो? बद्री के वृक्ष आपने देखा होगा, आपके हमारे गांव में घरों में बद्री वृक्ष बहुत है। मारवाड़ी में उसको क्या बोलते हैं? अरे भाई मारवाड़ी में तुम बताओ क्या बोलते हैं? बोल्टी। बोल्टी, बेर, बेर का फल, बेर 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 लगते हैं जिसको, बेर खाया। बद्री फल खा के तपस्या, नाम बादरायण। धीरे धीरे वेदों का विस्तार किया, वेदों का विस्तार करने से नाम वेद व्यास पड़ा। हमारे यहां पहले एक ही वेद था, आपने 4 जगह बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 हो गए। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, तो 5वां वेद एक और लिख दिया। अब क्या हो गए महाराज जी, पागल हो गए? वेद 4 है और कह रहे 5वां वेद लिख दिया। 5वां वेद है महाभारत। शब्दवाणी को भी हम 5वां वेद कह सकते हैं, क्योंकि वेदों का निष्कर्ष है उसके अंदर। भाई मेरे 5वां वेद महाभारत, जिसमें 1 लाख महामंत्र है। 1 लाख। इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते,
पंचमो वेद उच्यते। पांचवा वेद महाभारत है। व्यास ने सोचा कि भाषा बड़ी कठिन है, वेद कोई पढ़ता नहीं है, करे तो क्या करें। मन में विचार आया क्या करना चाहिए। व्यास जी वृद्ध हो जाते हैं। इतने में श्री वेद व्यास जी के द्वार पे एक दिन देवऋषि नारद का आगमन हुआ। हरिगुण गाते बिना बजाते देवऋषि नारद नारायण 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 श्रीमद नारायण ताली बजा के गाई हरि बोल। देवऋषि नारद हरिगुण गाते बिना बजाते जो महाराज व्यास जी की कुटिया में प्रणाम किया। क्षमा करे, आप इतने उदास, व्यास आप इतने उदास, आखिर बात क्या है। मैंने बड़े वेदों का विस्तार किया, मैं भजन में बैठा हूं, सारी दुनिया मेरे माथे में घूम रही है, दुनिया खा रही पी रही सो रही, भगवान का भजन नहीं कर रही है। श्री देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, न यद वस्त्र चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कहर्चित तद्वायसम तीर्थ मुनस्ति मानसा न यहत्र हंसा निरमन्यु शिक्षया। देवऋषि नारद ने कहा बुरा मत मानना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए। एक बहुत बड़ा सरोवर है पानी का, और पानी के सरोवर में सुंदर पानी बह रहा है, उसमें सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिल रहे हैं। आप वहां से चल पड़े और चलते चलते आपके मन में विचार आया कि ओहो बड़ा सुंदर पानी है, जरा डुबकी लगाओ। अब जैसे आप डुबकी लगाने के लिए आतुर हुए और डुबकी लगाते लगाते ही घोंटू घोंटू कीचड़ में फंस गए। आप कहोगे महाराज जी अभी तो कह रहे हैं सरोवर है, पुष्प खिल रहे हैं, और ये कीचड़ कहां से आ गया। देवऋषि नारद कहते हैं महाराज ऐसे ही आपने अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन हरिर यशो जगत पवित्रम, जब हरि का यश नहीं लिखोगे, कृष्ण की कथा का रसपान नहीं लिखोगे, अरे कोई महापुरुष उस वाणी को गाके भक्तों को नहीं सुनाएंगे, तब तक दुनिया के लोगों को शांति नहीं मिल सकती है। श्री व्यास जी ने कहा महाराज आंखों से दिखना कमजोर हो गया, हाथ से कलम नहीं चलती है, अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय श्री व्यास जी से देवऋषि नारद ने कहा संतों आश्रय लो, संतों का। दुनिया में कभी कोई काम नहीं हो तो एक बात कह दो, नोट करना, किसी पड़ोसी के या रिश्तेदारियों के चक्कर मत निकालना, वो हंसी मजाक करेंगे, बोला अभी फंसा है। हाँ, किसी महापुरुष के शरण में चले जाना, किसी संत के सानिध्य में चले जाना, किसी गुरु भगवान के शरण में चले जाना। देवऋषि नारद ने कहा संतों का आश्रय ले लो, संतों से ऊंची कोई वस्तु नहीं है, संतों की कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। आज देवऋषि नारद ने कहा इसका प्रमाण मैं हूं।
मैं पहले एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम रामदास था, और मेरी मां ने संतों का आश्रय लिया और संतों की कथा सुनी। उसके प्रभाव से मैं देवर्षि नारद बन गया। एक बार कलाकार जी, मैं कहीं जा रहा था, यात्रा कर रहा था। मेरे बगल में एक भाई जी बैठे थे। 10-20 मिनट देखते रहे। फिर कहा, हमें ऐसा आप बड़े धार्मिक मालूम पड़ते हो। मैंने कहा, क्या मोहर लगी है भाई? कहीं मेरे माथे पे मोहर लगी कि हम धार्मिक मालूम? बोले, महाराज कोई भी आ रहा है, आप कुछ खाते भी नहीं हो, कुछ पी भी नहीं रहे हो, कोई जल का पूछ रहा है, कोई कुछ और लेने का, आप कुछ ले नहीं रहे हो। मैंने कहा, इसका मतलब कि हम धार्मिक हो गए? नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए। बोले, ये जो आजकल। मैंने कहा, क्या आजकल? नहीं, बस इतना बता दो, गुरु बड़ा होता है या भगवान बड़े होते हैं? मैंने कहा, ये हम नहीं बता पाएंगे। ये भी नहीं बता पाओगे? मैंने कहा, श्रीमान जी, आपके घर में एक आपकी गुड़िया है 4 साल की। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता? मैंने कहा, पता की बात नहीं है, शायद है। बिल्कुल है। मैंने कहा, आज आप घर जाओ और घर जाते आप अपनी गुड़िया से पूछना, अपनी बिटिया से पूछना कि गुरु बड़े होते हैं या भगवान बड़े होते हैं। वो गुड़िया जवाब देगी। हमारे कबीर साहब का एक दोहा फेमस है, सब लोग गाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बता, गोविंद दियो। वास्तव में वो गुरु है जो भगवान में लगा दे। भगवान में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ये तेरो बड़ो भाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या बनी है? किसी की बनी है कि ऐसे ही कह रहे हो? दुनिया के लोगों को प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण लोग नहीं मानते हैं। महाराज जी, आप ऐसे बक रहे हो। यदि किसी की बनी हो तो कृपया बताओ। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगे। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
अच्छा, संतों के संग लगने से क्या होगा? संत क्या करेंगे? करेंगे क्या? कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, हंस बनाए तोए हंस बनाए, हंस बनाए तोए हंस बनाए। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोयो, मोहन साल बहुत दिन सोयो, मोहन शाम बहुत दिन सोयो, मोहन साल बहुत दिन सोयो। अब जाग सके तो जाग रे, जागे अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे जागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी बिगड़ी बनेगी। कीर्त कबीर सुनो भाई साधो, कलाकार जी, ये कबीरदास जी हर 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 एक अपनी पंक्ति के पीछे जब सुनो भाई साधो, एक बार हम दिल्ली में बैठे थे, कहीं जा रहे थे, भक्त के घर में विश्राम किया, उसने कहा महाराज ये कथा वथा सुनने का काम साधुओं का है। मैंने कहा किसने कहा? बोला हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण है तो बताओ। तो उन्होंने एक वो डायरी लाई, कबीरदास जी की डायरी, बोला सुनो भाई साधो लिखा है। मैंने कहा रे भले आदमी, ये साधु क्या है? ये साधु संबोधित किया है, संबोधित